हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संप्रदाय। संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहारवाद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले पुरानी वीडियो में हमने दो संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर लिया है। तीन संप्रदाय के बारे में हमने अपना अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमारा पहला संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय को देने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट थे, जिन्होंने संप्रदाय की शुरुआत की। दोस्तों, ये हम जानते हैं। दूसरा हमारा जो था प्रकार्यवाद संप्रदाय, या उसे कहते हैं कार्यवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है, जिसको देने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे। दोस्तों, इसके बाद तीसरा जो संप्रदाय आया था, उस संप्रदाय का नाम था समग्रवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय। उसी को हम गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहते हैं। दोस्तों, उस संप्रदाय को देने वाले मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर थे, जिनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, इन तीनों संप्रदाय के बारे में विस्तृत तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगला जो संप्रदाय आया, उस संप्रदाय का नाम था दोस्तों व्यवहारवाद संप्रदाय। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय की शुरुआत और व्यवहारवाद संप्रदाय में किस चीज के बारे में हमें अध्ययन करना है। दोस्तों, चलते हैं अपने व्यवहारवाद संप्रदाय पे। आज हमारा चौथा संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय की जो शुरुआत हुई या जो शुरुआत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेबी वाटसन। क्या नाम था? जेबी वाटसन। दोस्तों, इनका ही नाम जॉन ब्रोडस वाटसन है। आप सभी लोगों को हमने विकास क्रम के अंतर्गत इनके बारे में मुख्यतः जानकारियां दी है। यहाँ पे जेबी वाटसन जो थे, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, ये कहाँ के थे? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक अमेरिका के थे। और दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में ही हुआ था दोस्तों। 9 जनवरी 1878 से जन्म तो 9 जनवरी 1878 में हुआ। जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 25 सितंबर दोस्तों 25 सितंबर 1958। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है और वहीं के मनोवैज्ञानिक हैं। और इनका जो जन्म हुआ है 9 जनवरी 1878 और मृत्यु जो हुई है 25 सितंबर 1958 को। दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं कि व्यवहारवाद संप्रदाय की शुरुआत या व्यवहारवाद संप्रदाय देने वाले मनोवैज्ञानिक यही हैं। अब बात ये आती है कि व्यवहारवाद शब्द की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, आपको हमने बताया था व्यवहारवाद लाने वाले या इस शब्द का जिक्र करने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वह थे मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। आपको हमने पुराने वीडियो में बताया है, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये मैकडूगल द्वारा दिया गया पुस्तक है। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल। दोस्तों, ये जो मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल, इन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक दी, जिसमें व्यवहार शब्द मिला। ठीक है, जिसमें व्यवहार शब्द क्या हुआ? मिला। तो व्यवहार शब्द की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुआ। यह भी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों, यह 1905 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1905 ईस्वी में। दोस्तों, जब यह व्यवहार शब्द मिला, उसके बाद जेबी वाटसन जी ने व्यवहारवाद को लेकर आया या इनके संप्रदाय को लेकर आए। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझते हैं। इससे पहले जो हमने दो संप्रदाय पढ़ा है, जैसे कि हमने पहला पढ़ा है संरचनावाद संप्रदाय और दूसरा पढ़ा है प्रकार्यवाद संप्रदाय या कार्यवाद संप्रदाय। जब संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय के बीच में द्वंद्व पैदा हुआ तो एक नया संप्रदाय निकला, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद
संप्रदाय प्लस क्या कहते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद, इन दोनों की वजह से द्वंद्व होने के कारण ही क्या निकला, व्यवहारवाद संप्रदाय। दोस्तों क्या निकला, व्यवहारवाद संप्रदाय। यह किसके कारण हुआ, इसमें द्वंद्व होने के कारण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्वंद्व होने के कारण ही यह निकला व्यवहारवाद संप्रदाय। जब व्यवहारवाद संप्रदाय निकला तो यहां पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट बना के, जिससे आपके दिमाग में सेट हो कि संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, संप्रदाय और प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद संप्रदाय के बीच द्वंद्व होने के कारण, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद संप्रदाय आया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, व्यवहार संप्रदाय आया। और यह संप्रदाय आने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि व्यवहार शब्द के बारे में जिक्र करने वाले या वह शब्द लाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, विलियम मैकडूगल थे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हमें अगले पॉइंट में ये जानना है कि जेबी वाटसन महोदय जी ने 1913, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका में एक कोलंबिया नामक विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय, कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद के बारे में कहा, व्यवहारवाद के बारे में कहा। अब ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम इन्होंने 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही व्यवहारवाद के बारे में जिक्र किया और वहां पे इसकी शुरुआत की। दोस्तों जब इन्होंने शुरुआत किया उससे पहले इन्होंने क्या किया, कुछ पुस्तकों के बारे में जिक्र किया, या कह सकते हैं इन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा। इनके द्वारा लिखी गई 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको हो सकता है आप इसे रफ कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम वो पुस्तक कौन कौन सी थी। हाँ दोस्तों देखते हैं, हाँ दोस्तों अब आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें थी इनकी। पहली जो पुस्तक थी जेबी वाटसन की, वह पुस्तक थी, पहला पुस्तक वह था व्यवहार, उन्होंने व्यवहार के बारे में बताया था। व्यवहार जो है मनोविज्ञान का एक तुलनात्मक अवधारणा है, सॉरी यहाँ है नहीं रहेगा, पुस्तक में है नहीं है, बस इतना ही है। व्यवहार जो है मनोविज्ञान का एक तुलनात्मक अवधारणा, ठीक है ना, अवधारणा। यह पुस्तक पहली पुस्तक इनकी थी जेबी वाटसन जी का। यह कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, यह 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, आप ध्यान रखिएगा 1914 ईस्वी में। इसी में ही इन्होंने व्यवहार शब्द के बारे में जिक्र किया है, ये आप लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। इसी पुस्तक में जेबी वाटसन जी ने व्यवहार के बारे में बताया है। इसी पुस्तक में, मतलब कि जो उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में, उसी पुस्तक में इन्होंने व्यवहार के बारे में बताया है। जो दूसरा जो मनोविज्ञान आया, इनका जो पुस्तक आई, उस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण।
ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, इनकी यह दूसरी पुस्तक थी और यह पुस्तक प्रकाशित हुई 1919 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में। तीसरी इनकी पुस्तक जो थी उस पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। सर इस पुस्तक का नाम ही व्यवहारवाद था। इसमें पूर्णतः व्यवहार के बारे में बताया गया है। इसमें पूर्णतः व्यवहार के बारे में बताया है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जेबी वाटसन द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें थी। उस पुस्तकों में पहली पुस्तक थी मनोविज्ञान का एक तुलनात्मक अवधारणा जो 1914 ईस्वी में आई और इसी पुस्तक में व्यवहार के बारे में बताया गया था। उसके बाद दूसरी पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई 1919 ईस्वी में। इस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरी पुस्तक जो थी वो पूर्णतः व्यवहारवाद पे ही निर्भर थी। उसमें उन्होंने बताया था कि यह केवल व्यवहारवाद के बारे में ही जिक्र करेगी वो पुस्तक। ठीक दोस्तों, इतनी पुस्तकों के नाम या इतनी पुस्तकों को लिखने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वाटसन। कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का एक तुलनात्मक अवधारणा है, यह किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है दोस्तों? तो वहां पे आप आंसर क्लिक करेंगे, मनोवैज्ञानिक कौन है? जेबी वाटसन। दोस्तों इसके आगे चलते इन्होंने कुछ अपने कथन कहे थे, कुछ इन्होंने इस व्यवहारवाद के बारे में कहा था कि किस तरीके से व्यवहारवाद हमारे जीवन में या कह सकते हैं मानव जीवन में बालक पे या पशु पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। और जिक्र करने के बाद इन्होंने कहा, दोस्तों वाटसन ने कहा, ठीक है दोस्तों, वाटसन ने कहा कि व्यवहार की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? उद्दीपक और अनुक्रिया से। व्यवहार की उत्पत्ति किससे होती है? उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। ठीक दोस्तों, ये किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता, आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ध्यान रखिएगा, इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वातावरण की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसका? बल्कि वातावरण के अनुसार। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पे आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है बालक में। बालक में क्या आवश्यकता होती है, क्या जरूरत होती है उसमें? किसके अनुसार बालक अपना विकास करता है? वह वातावरण के अनुसार। तो इसी पे इन्होंने एक कथन कहा, वाटसन का एक कथन था, इसी के आधार पे इन्होंने एक कथन कहा कि आप हमें, देखिए ध्यान दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि आप हमें एक दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए। आप जो कहेंगे जैसे
जैसे अभियंता, जैसे अभियंता, शिक्षक, शिक्षक या वास्तुकार। ठीक दोस्तों, इन्होंने कहा आप हमें 1 दर्जन 100 शिशु दे दीजिए, आप जो कहेंगे जैसे अभियंता, शिक्षक, वास्तुकार, हम बना देंगे, चाहे चोर ही क्यों न, क्यों न। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे चोर ही क्यों न, मतलब यह है कि आप यदि हमें 1 दर्जन, आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए और यदि आप कहेंगे तो हम अभियंता, शिक्षक, वास्तुकार भी बना सकते हैं, या आप कहेंगे तो हम उसे चोर भी बना सकते हैं। दोस्तों यह वाटसन जी का कथन था, इसलिए कहा जाता है कि आप मुझे इसको एक सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि आप मुझे बच्चे दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो हम बना देंगे। ऐसा कथन लोगों के द्वारा सुना जाता है। यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वाटसन से। दोस्तों यही सब या यही जो कथन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यह मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वाटसन। दोस्तों आज की वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि जेबी वाटसन जी ने किस तरीके के अपने विचार दिए और कौन कौन सी पुस्तकों के बारे में इनके जिक्र है। दोस्तों यहां तक आज हम समझ लिए। यह संप्रदाय के अंतर्गत मेरा चौथा संप्रदाय था और हमारे वीडियो में तीसरा वीडियो था संप्रदाय को लेकर। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हम प्रोत्साहित हों और आगे भी वीडियो इसी तरह बनाते रहे। दोस्तों धन्यवाद।